हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 59। अपनी सेना के प्रधान भाग से देव सिंह का जो है संबंध रामनगर में स्थापित हो गया था, परंतु विराट की इससे मुक्ति नहीं हुई। अलमर्दाना की सेना का कमान रामनगर के पास से खींचकर विराटा की ओर अधिक सिमट आई। अपनी और अलमर्दाना की सेना को और अधिक सिमटा हुआ देख कर राजा सफदर सिंह ने समझा दलीप नगर की सेना पीछे हट गई है। सेना छोटी थी, मुट्ठी भर दागी इतनी बड़ी फौज का सामना कर रहे थे। अपनी बाण पर निछावर होने के लिए तोप थोड़ी थी, साहस बहुत। कुंजर सिंह तोप के काम में बहुत कुशल था। यद्यपि सफदर सिंह ने राजा देव सिंह के भय के कारण कुंजर सिंह को छोटा सा पद ही दे रखा था। यद्यपि अपनी दिलेरी और चतुराई के कारण बहुत थोड़े समय में उसने तोपाची से सभी तोपों को नायक का पद मिल गया। उसे सेना की विश्वपात्रता सहज ही प्राप्त हो गई। वह विराटा के कागजों में सेनापति नहीं था, परंतु वास्तव में था और सैनिक के हृदय में उसके शौर्य ने स्थान कर लिया था। रामनगर विजय के दूसरे दिन संध्या समय राजा देव सिंह ने नाव द्वारा विराटा जाने का निश्चय किया। अलमर्दाना ने आंख बचाने के लिए एक छोटी सी नाव में थोड़े से आदमी ले लिए और लोचन सिंह, जनार्दन इत्यादि से जाते समय कह गए कि आधी रात के पहले लौट आएंगे। बेताबा का पूर्वी तट जो है पतर खान के शरणगर्त हो जाने के कारण निसंकोच संकट हो गया था, इसलिए उसी ओर से अंधेरे में देव सिंह अपनी नाव विराटा ले गया और मंदिर के पीछे और नाव लगा दी। अपने सिपाहियों में से 2 को साथ लेकर वह अनुमान से मंदिर की ओर बढ़ा।
वहीं एक तोप लगी हुई थी। कुजर सिंह पास खड़ा, परंतु राजा असाधारण मार्ग से होकर आया था, इसलिए जब तक बिल्कुल पास आ न गया कुजर सिंह को मालूम न हुआ। जब देव सिंह पास आ गया, कुजर सिंह ने ललकारा और तलवार खींचकर दौड़ा। देव सिंह ने शांत परंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं हूँ दलीप नगर का राजा देव सिंह। कुजर सिंह ने वार नहीं किया, परंतु पास के सैनिकों को सावधान करके देव सिंह के पास आगे बढ़ गया। कपिल स्वर में बोला, इस अंधेरे में आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं कुजर सिंह, महाराज नायक सिंह का कुमार। तुम यहाँ कैसे? इस संबोधन का अवज्ञा कुजर सिंह हृदय में चुभ गई। देव सिंह ने कहा, क्षत्रिय अपनी तलवार की नोक से अपने लिए संसार में कहीं भी ठोर बना लेता है। आपको विराटा का शत्रु समझा जाए या मित्र, जैसे आपकी इच्छा हो। सफदर सिंह कहाँ है? गाड़ी की रक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? रामनगर हमारे हाथ में आ गया है। विराटा के उद्धार के लिए सुविधा होते ही हम शीघ्र आते हैं। तब तक अलमर्दाना का निरोध दृढ़ता के साथ करते रहें, इस बात को बतलाने के लिए यह संदेश उनके पास यथार्थ पहुंच दिया जाएगा। देव सिंह ने दृढ़ होकर कहा, आप इस गाड़ी में मित्र के रूप में न होते तो आप जिस पद के वास्तव में अधिकारी हैं वह आपको तुरंत दे दिया जाता। कुजर सिंह ने अपनी तोप और सुलगते हुए वोट की ओर फिर रामनगर की ओर देखा। एक बार मन में आया कि सैनिक का आज्ञा देकर तुमको कैद कर लूं और तोपे के मुंह से रामनगर पर गोले उलवा दूं, परंतु कुछ सोच कर रह गया। बोला, इसका ठीक ठाक अभी उत्तर दूंगा अवश्य। देव सिंह ने कहा, मुझे इस समय इस व्यथा विवाद के लिए अवकाश नहीं है। यदि आप सफदर सिंह के स्वयं बुला सकते हो तो बुला लाइए, नहीं तो इन सैनिकों में से कोई उनके पास चला जाए और कह दे कि दिलीप नगर के महाराज बड़ी देर से खड़े वाट जो रहे हैं। कुजर सिंह ने दांत पीसे, परंतु बड़े संयम के साथ अपने सैनिक से कहा, एक आदमी राजा के पास जाओ, जो कुछ उन्होंने कहा है उन्हें सुना देना। इसमें मुलाकात मंदिर में होगी, 4 आदमी इन्हें लेकर मंदिर में बिठाओ। इस पर एक सैनिक सफदर सिंह के पास गया और 4 देव सिंह और उनके साथियों को मंदिर में ले गए। उस समय कुजर सिंह ने बड़े शोभ और क्रोध की दृष्टि से उन लोगों की ओर देखा। मन में बोला, इस भुक्खड़ भिखारी को दिमाग में इतना घमंड। दिलीप नगर के महाराज नायक सिंह के दिलीप नगर का अधिकारी, यह चोर चाहे जो हो, यदि इसके टुकड़े टुकड़े न किए तो मनुष्य नहीं। एक सैनिक ने कुजर सिंह से सावधानी जताने के लिए कहा, यह शायद देव सिंह न हो, नवाब के आदमी हो, वेश बदल कर आया हो। कुजर सिंह बोला हूँ। सिपाही कहता गया, मंदिर को कहीं ये लोग अपवित्र न कर दे। देव की पुजारिन कुजर सिंह के आग्रह सा होकर कहा, तुमने कैसे अनुमान किया? मैं खूब जानता हूँ। वह बोला, ये लोग मूर्ति तोड़ डालते हैं, स्त्रियों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। उसके साथ ही 2 आदमी भी हैं, नाव में बैठ कर आए होंगे। पठारी के नीचे नाव लगाई होगी, उसमें और आदमी भी होंगे। तमक कर कुजर सिंह ने कहा, और हमारे सिपाही क्या उन लोगों के गुलाम हैं जो उन्हें उत्पात करने देंगे? वह सैनिक जरा सहम गया, परंतु ठिठाई के साथ बोला, हम लोग तो अपने प्राणों की होड़ लगा ही रहे हैं, परंतु कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए कहा। शायद आपके पास और आदमी किसी दूसरे ओर से भी आ जाएं। कुंवर सिंह सोचा कहीं देव सिंह नरपति सिंह इत्यादि के रामनगर न लियावा ले जाए। शायद गोमती को लिवाने आया हो और उसके साथ उन लोगों को से भी चलने के लिए कहे। उसने और अधिक नहीं सोचा, सैनिक से कहा, तुम तोप पर डटे खड़े रहो, मैं देखता हूँ वहाँ क्या होता है। राजा सफदर सिंह मंदिर में थोड़ी देर में आते होंगे, वहाँ मेरी उपस्थिति आवश्यक होगी। थोड़ी देर में वो मंदिर की द्वार पर पहुंच गया। वहाँ पहरे पर सिपाही थे जो आदमी कुजर सिंह से देव सिंह के साथ किए थे, वो भी पहरे वाले सिपाहियों के साथ रह गए। भीतर कुछ बातचीत हो रही थी। कुजर सिंह ने सोचा वही चलकर सुनूं। पहरे वाले सिपाही से पूछा, सफदर सिंह आ गए या नहीं? मालूम हुआ अभी नहीं आए हैं। कुजर सिंह और आगे बढ़ा। अभी कुमुद इत्यादि मंदिर छोड़कर अपनी खो में नहीं गई थी, परंतु आंगन में अंधकार छाया हुआ था। केवल मूर्ति के पास घी का एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उसी जगह बातचीत हो रही थी। कुजर सिंह पहले तो ठिठक, फिर सोचा सफदर सिंह के आने तक बातचीत के लिए आगे न बढ़ूं, परंतु उसने यह विचार शीघ्र बदल दिया। मन में कहा, देव सिंह सरीखा आदमी इन लोगों से क्या बातचीत करता, उसे छिप कर सुनने में कोई दोष नहीं है। जरा आगे बढ़कर एक कोने में
छिपे छिपे गुजर सिंह वहाँ की बातचीत सुनने लगा। खंड 60। देव सिंह अपने दोनों सैनिकों को लिए हुए मंदिर में चला गया। मूर्ति के पास दीपक टिमटिमाता हुआ देखकर आगे बढ़ा। सबसे पहले नरपति सिंह मिला। उसने अचकचा का पूछा, आप लोग कौन हैं? देव सिंह ने उत्तर दिया, आप लोगों के मित्र। देव सिंह बैठने के लिए उपयुक्त स्थान देखने लगा। नरपति एक क्षण चुप रहकर जरा जोर से बोला, आपका नाम? थोड़ी देर में अपने आप प्रकट हो जाएगा, देव सिंह ने जरा बेतकल्लुफी के साथ कहा। इतने में रामदयाल आ गया। पहले उसे संदेह हुआ, फिर सोचा असंभव है। विश्वास के दृढ़ करने के लिए जरा और आगे बढ़ा। पहचानने में विलम्ब नहीं हुआ, तुरंत पीछे हटने की ठानी, परंतु देव सिंह ने पहचान लिया। बोले, रामदयाल महाराज। अनायास रामदयाल के मुंह से निकल पड़ा। देव सिंह ने कहा, बड़ा आश्चर्य है, तू यहाँ कैसे आया और कौन तेरे साथ है? राजा ने बहुत सेंध भाव से प्रश्न किया था, परंतु आत्मगौरव से प्रेरित प्रश्न का स्वर काफ़ी ऊंचा होकर कहा, जरा प्रखर स्वर में पूछा, जनता है रामदयाल, यह मंदिर है और मैं? महाराज मैं निरपराध हूँ। मैंने क्या किया है? तूने जो कुछ किया है उसका भरपूर पुरस्कार मिलेगा। तेरी सरीके नराधम की अपवित्र देह कम से कम इस देवालय में नहीं आना चाहिए थी। फिर देव सिंह ने स्वर की कक्षता को कम करके पूछा, मंदिर की अष्टध्वति कहाँ है? रामदयाल संभल कर बोला, जिस मंदिर की रक्षा के लिए हिंदू प्राण हथेली पर रखे फिर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए हम लोग भी यहाँ जमा हैं। हम लोग? देव सिंह आपे से बाहर होकर बोले, बदमाश नीच, यहाँ से हटना मत। मैं स्वामी भक्त हूँ। भराए हुए गले से रामदयाल बोला, मैं स्वामी धर्मी हूँ। मुझे केवल मंदिर की अधिष्ठित की रक्षा अभिष्ट नहीं है, किंतु जिनके एक संकेत मात्र से मैं अपना सिर धुरे पर काट कर फेंक सकता हूँ, उनकी भी रक्षा वांछनीय है। और यही कुछ दिनों से मेरा अपराध आपकी दृष्टि में रहा है। कोई उत्तर न देकर देव सिंह ने दूसरा प्रश्न किया, राजा सफदर सिंह का निवास स्थान क्या यहाँ से बहुत दूर है? रामदयाल ने उत्तर दिया, जरा दूर है, मैं बुला लाऊं, जाता हूँ। नहीं, कदापि नहीं, देव सिंह ने करक का कहा। यहीं खड़ा रहा। रामदयाल हट नहीं पाया। आधे क्षण उपरांत देव सिंह ने उसी वेग से फिर पूछा, वह स्त्री कहाँ है? रामदयाल एक दृढ़ निविश्वास परित्याग कर बोला, वह बेचारी आफत की मारी पदवचिंत है और कहाँ होगी? क्या? कहाँ छिपाया है? यहाँ, और जो कुछ मन में हो सो कर डालिए। क्योंकि नहीं, गोमती ने पीछे से आ कर कहा। आंचल के सामने के नीचे छोर पर दोनों हाथ बांधे गोमती बेघर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। देव सिंह ने गोमती को पहले कभी नहीं देखा था। घटना की आकस्मिकता से वह चकित हो गया। रामदयाल पर आंख अपने आप जा पड़ी। वह शायद पहले से तैयार था। बोला, महाराज ने शायद न पहचान पाया हो, परंतु मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत दिन कष्ट में बीते हैं। महारानी ने कष्ट में जीवन बिताना अच्छा समझा, परंतु स्वाभिमान के विरुद्ध अपने आप आपके पास जाना उचित नहीं समझा। गोमती क्रुद्ध होकर बोली, रामदयाल, तुम मेरे लिए कुछ भी मत कहो। वह धर्मशास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समान धर्म का वीरों की तरह निर्वाह करते हैं। जो कुछ शेष रह गया हो उसे भी कह डालने दो, मेरे बीच में मत पड़ो। रामदयाल देव सिंह से बोला, महाराज को याद होगा कि उस दिन अभी बहुत समय नहीं हुआ है, पार्लर में किसी के हाथ पीले करने के लिए बारात सजा कर आए थे। लड़ाई हो पड़ी, घायल हो गए, फिर वे हाथ पीले न हो पाए। अब तक ज्यों के त्यों हैं और ये है, खैर अब मुझे मार डालिए। देव सिंह का हाथ खड़क पर नहीं गया। छाती पर हाथ बांधे हुए बोले, झूठी बात बनाने में इस धरती पर तेरी बराबरी का शायद और कोई न मिलेगा। सच सच बतला, छोटी रानी को यहाँ कहाँ छुपाया है? मेरे सामने पहेलियों में बात मत करना, नहीं तो मैं इस स्थान को भी मर्यादा भूल जाऊंगा। फिर नरपति की ओर देखते हुए राजा ने कहा, मैंने आपको अब पहचाना। कुछ समय हुआ आप मेरे पास गए थे। नरपति कुछ देर से कुछ कहने के लिए उतावला सा हो रहा था। बोला, बहुत दिनों से आपकी इस छाती को हम लोग टिकाए हुए थे। अब आप स्वयं गोमती को लिवाने आ गए हैं तो लेते जाइए। सियानी लड़की को अपने घर ही पर रहना अच्छा होता है। इस समय जो कुछ थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई है उसे विसार दीजिए। किसी लिहाज लेता जाऊं? देव सिंह ने कहा।
किसी लिए ले जाऊं? गोमती ने तमक कर पूछा। बोली, क्या मैं कोई ढेर गाय हूँ? देव सिंह ने नरपति से कहा, मैंने इन्हें आज के पहले कभी नहीं देखा। संभव है वह पालड़ की रहने वाली है। आपने मुझसे दिलीप नगर में कहा था, परंतु मैं इस समय इन्हें कहीं भी ले जाने में असमर्थ हूँ। लड़ाई हो रही है तो पे गोले उगल रही है, मार काट मची हुई है। अब शांति स्थापित हो जाए तब इस प्रश्न में विचार हो सकता है। मैं इस समय यह जानना चाहता हूँ कि छोटी रानी कहाँ है, यहाँ है या नहीं? कुमुद बोली, इस नाम की यहाँ कोई नहीं है। मैं दूसरा ही प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप समझते हैं कि स्त्रियों में निजवस की कोई लाज नहीं होती? देव सिंह ने नरम स्वर में उत्तर दिया, आप सब लोग मेरे साथ रक्षा के स्थान में चलना चाहें तो अभी चलने को तैयार हूँ, परंतु दूसरे प्रसंग वर्तमान अवस्था के अनुकूल नहीं है। मैं नहीं जाऊँगी, क्षीण स्वर में गोमती ने कहा। फिर तीन स्वर में बोली, दुर्गा मेरी रक्षा करेगी। तुरंत धराम से पृथ्वी पर गिर कर अचेत हो गई। कुमुद उसे संभालने के लिए उसे लिपट सी गई। राजा देव सिंह यथार्थ दशा समझने के लिए उसकी ओर झुके। जरा दूर से ही गुजर सिंह सब सुन रहा था, परंतु इस समय दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में उसे वास्तविक वस्तु परिचय न हुआ। इतना जरूर भान हुआ कि देव सिंह किसी भीषण दुर्घटना के जिम्मेदार हो रहे हैं। इतने में रामदयाल चिल्लाया, सर्वनाश होता है। गुज्जर सिंह ने तलवार खींच ली, जोर से बोला, न होने पाएगा, और लापक कर देवी सिंह के पास जा पहुंचा। देव सिंह ने भी तलवार खींच ली। उसके साथियों को भी खरड़ बाहर निकल आए। पहरे वालों ने भी समझ लिया कि गोलमाल है, वह हथियार लेकर भीतर घुस आए। गुज्जर सिंह देव सिंह से बोला, दुष्ट छली संभल। कुमुद गोमती को छोड़कर खड़ी हो गई, परंतु विचलित नहीं हुई। कोमल किंतु दृढ़ स्वर में बोली, देवी के मंदिर में रक्त न बहाया जाए। देव सिंह रुके। गुज्जर सिंह ने भी बार नहीं किया। कुमुद ने फिर कहा, राजा आपको यह शोभा नहीं देता है। मेरी इससे कोई अपराध नहीं है। देव सिंह बोला, यह मनुष्य नाहक बीच में आ कूदा। देव सिंह गुज्जर सिंह से दांत पीस कर कहा, न मालूम यह कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी तलवार तुम्हारी छाती में घुसने से रोक रही है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ। जाइए। गोमती भी बिना किसी शोभ से बोली। देव सिंह की आंखों में खून सा आ गया, तो भी स्वर्ग से यथासंभव स्नेह करके बोले, गुज्जर सिंह, मैं आज ही तुम्हारा सिर छड़ से अलग करना चाहता था, परंतु यह न कर सका। इसका समय तक खेद रहेगा जब तक तुम्हारा सिर धड़ से मौजूदा है। उस अंधेरे में तारों के प्रकाश में मार्ग टटोलता हुआ देव सिंह पत्थरों और पठारियों की उबड़ खाबड़ भूमि लांघता हुआ नदी की ओर उतर गया। थोड़ी देर में सफदर सिंह मंदिर के पास आया, चिल्लाकर बोला, गुज्जर सिंह, यह क्या है? कहाँ हो? चिल्लाहट के पहने किंतु बारीक स्वर में किसी ने मंदिर से कहा, शत्रु का निवारण कर रहे हैं। यह स्वर कुमुद का था। सफदर सिंह पहचान नहीं पाया, परंतु समझ गया कि दो में से किसी स्त्री का स्वर है और अवस्था संकटमय है। तो की ओर जल्दी जल्दी डग बढ़ाकर उसने फिर गुज्जर सिंह को पुकारा। गुज्जर सिंह के पास पहुंचकर सफदर सिंह ने पूछा, क्या था कुमार? क्या राजा देव सिंह आए थे? गुज्जर सिंह उत्तर नहीं दे पाया। उसी सैनिक ने जिसने देव सिंह पर विराटा गाड़ी के पास आने का समय ही संदेह किया था, कहा, देव सिंह कैसे हो सकते थे? मुसलमान लोग हिंदुस्तानी वेश रख कर घुस आए थे। मैंने उसी समय कह दिया था, परंतु कुंवर की विश्वास था कि दिलीप नगर के राजा ही हैं। इसके साथ कुछ बातचीत भी हो पड़ी थी, न मालूम कि उसी समय काट कर नहीं डाल दिया। मुसलमान थे? सफदर सिंह ने आश्चर्य से कहा। पठारी पहरा कमज़ोर हो गया था। न सिपाही तुरंत बोला। कुंवर तलवार खींचकर तुरंत दौड़ पड़े थे और हम लोग तैयार थे, परंतु उसके वेश और देव सिंह की नकल के धोखे में आ गए। उस सिपाही को अपने मन में इस अवलेवन पर बड़ा हर्ष हो रहा था। क्या बात थी? सफदर सिंह ने गुज्जर सिंह से पूछा। आप चुप क्यों हैं? गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया, यह सिपाही ठीक कह रहा है, हम लोग धोखे में आ गए थे। तब रामनगर पतन की बात निरीपुर गप थी। सफदर सिंह ने रामनगर गाड़ी की ओर देखते हुए प्रश्न किया, न मालूम कब विपस्त से छुटकारा मिलेगा। गुज्जर सिंह ने बेतावा की दूर बहती हुई धारा की ओर देखते हुए उत्तर दिया, अभी तक हम थोड़े से आदमियों से जैसी और जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वह आपसे छिपी नहीं है।
अब और घोर करतार युद्ध होगा। आप विश्वास रखिए, हमारे गुलदस्तांश आज रात में रामनगर के चकनाचूर कर डालेंगे। सफदर सिंह क्षमा प्रार्थना के स्वर में बोला, आपके कौशल से ही अब तक हम इन्हें गिने मनुष्य अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में रामदयाल कुजल सिंह के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, क्या मेरा अपराध क्षमा किया जाएगा? कुजल सिंह ने थोड़ी देर पहले रामदयाल को शत्रु रूप में देखा था। उसकी जी में रामदयाल के लिए इस समय बहुत घृणा न थी। उसने उत्तर दिया, और बातें पीछे देखी जाएगी। हम इस समय यह चाहते हैं कि देव सिंह के इस तरह यहाँ घुस आने का समाचार इधर उधर न फैलने पाए। रामदयाल ने इस प्रस्ताव को समझ लिया। कहा, उसमें मेरी लाभ ही क्या है, उल्टे मुसीबत में पड़ने का डर है। मंदिर में कुशल है? कुजल सिंह ने पूछा। मेरे इस समय यहाँ आने का कारण वही बात है, रामदयाल ने उत्तर दिया। गोमती की हालत खराब मालूम होती है। आप एक क्षण के लिए चलिए। गोलंदाजों को रामनगर के अनवरत गोले बरसाने का हुक्म देकर कुजल सिंह रामदयाल के साथ चला गया। खंड 61। कुमुद गोमती का सिर अपनी गोद में रखे टटकील बांधे कुजल सिंह की ओर देख रही थी, मानो काफ़ी समय से उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। कुजल सिंह ने बड़ी उत्कंठा के साथ कुमुद से पूछा, अवस्था बहुत बुरी तो नहीं है? कोमलतापूर्ण कंठ से कुमुद बोली, बहुत बुरी तो नहीं है जान पड़ती, परंतु कुछ उपचार अवश्य है। बहुत शांत स्वर में कुजल सिंह ने कहा, आज्ञा हो। गोमती की ओर देख कर कुमुद बोली, यह दुखिणी है और कोमल है, हम लोगों का कुछ ठीक नहीं। यहाँ क्या हो, शीघ्र अच्छी हो जाएगी, परंतु अच्छे होते ही इसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचा देना चाहिए। पहुंचा दिया जाएगा, कुजल सिंह ने उत्तर दिया। कुजल सिंह कुछ और कहता, परंतु कुमुद ने रोक कर पूछा, वहाँ यहाँ तक कैसे आए? चारों ओर मुसलमान और उसके सहायक की सेनाएं रुकी हुई है। कुमुद के साथ वह छल नहीं कर सकता था। बहुत फरीक आँख को दबाकर उसने उत्तर दिया, रामनगर पर उसका अधिकार हो गया है। कम से कम वह कहता यही था, इसलिए शायद यहाँ तक चला आया। कुमुद ने कहा, आपकी तोपों किस ओर गोले फेंक रही है? रामनगर पर, कुजल सिंह का सहज उत्तर था। कुमुद ने अपने आंचल से गोमती पर हवा करते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी। क्यों? कुजल सिंह ने जरा डरते हुए प्रश्न किया। कुमुद बोली, आपके कभी न कभी देव सिंह से लड़ना ही पड़ेगा, परंतु अवस्था कुछ भयानक हो जाएगा। मैंने एक उपाय सोचा है, कुजल सिंह ने कहा। मुझे एक चिंता सदा लगी रहती है। आंख नीचे किए हुए कुमुद से पूछा, क्या? यह खोए सुरक्षित नहीं है? किसी दूसरे स्थान पर आपको पहुंचाकर फिर निश्चितता के साथ यहाँ लड़ता रहूँगा। मैं नहीं जाऊँगी, कुमुद ने धीरे से कहा। मैं नहीं जाऊँगी, क्षीण स्वर में अचेत गोमती बोली। कुमुद चौंक पड़ी। गोमती अचेत थी? कुमुद बोली, आपके लिए यही स्थान सुरक्षित है तो मेरे लिए भी। फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे आपके तोपों पर विश्वास है। कुजल सिंह देह भर में रोमांच हो आया। उसे ऐसा जान पड़ा मानो आकाश के नक्षत्र तोड़ लाने की समर्थ रखता हो। कुछ कहना चाहता था, अवक्का रह गया। उसी समय नरपति और रामदयाल के आने की आहट मालूम हुई। कुमुद ने जल्दी से कहा, यदि रामदयाल अविश्वसनीय हो तो उसके सहारे गोमती को नहीं छोड़ना चाहिए। औषधि उपचार के बाद गोमती को चेत आने लगा। अर्ध चेतनावस्थ में बोली, वह कहाँ है? जब गोमती को बिल्कुल चेत आ गया तो वह अपने सिर को कुमुद के गोद से उठाने लगी। कुमुद ने रोक लिया, बोली, लेटी रहो। कुजल सिंह ने कहा, रात बहुत हो रही है, अब आप लोग अपनी खो में चले जाएं। कुमुद इत्यादि वहां से चले गई। उस रात कुजल सिंह कदाचित इच्छा होने पर भी खो के पास न जा सका। रात भर बेहतर रामनगर पर गोले ढाए। उधर से भी तोप गोलियां उगल रही थी, परंतु एक बात का आश्चर्य कुजल सिंह को हो रहा था कि अलमर्दाना की ओर से विराटा पर एक तोप ने भी वार नहीं किया। कुजल सिंह ने भी शायद यह समझ कर कि पहले एक शत्रु से सुलझ ले फिर दूसरे से देख लेंगे, अलमर्दाना को नहीं छोड़ा। खंड 62। सवेरे सफदर सिंह कुजल सिंह के पास आया, उदास था। बिना किसी भूमिका के बोला, रामनगर पर देव सिंह का अधिकार हो गया है, आपने रामनगर पर गोले क्यों बरसाए? कुजल सिंह ने उत्तर दिया, पहले मेरे मन में भी कुछ इसी तरह का कल्पना जागी थी, परंतु मुझे विश्वास हो गया कि रामनगर पर अभी देव सिंह का दखल नहीं हुआ है। परंतु नरपति सिंह दूसरी की ही बात कहते, वह धोखे में आ गए, और गोमती, वह भी, रामदयाल भी, वह छद्मवेश में था। रामदयाल कहता था कि
धोखा सा था। मान लीजिए देव सिंह नहीं थे तो वह इस तरफ क्यों और कैसे आए? कैसे आए हुए लोग सो तो आपको मालूम ही हो चुका है, परंतु उस व्यक्ति के देव सिंह होने में बिल्कुल संदेह है। खैर एक दिन में मालूम हो जाएगा, परंतु यदि वास्तव में रामनगर देव सिंह के अधिकार में है तो उस और गोलाबारी करना आत्मघात के समान होगा, और यदि रामनगर अलीमर्दाना या रानियों के हाथ में है तो उस गढ़ पर गोले न चलाना आत्मघात से भी बुरा सिद्ध होगा। कुजर सिंह ने अपनी बात की पुष्टि का प्रण कर लिया था। बोला, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तोपे का मुंह मुड़का दूं। सफदर तोपे का कुल भार कुजर सिंह को सौंप चुका था। वह सहमत न हुआ। कहा, तोपों के संचालन का संपूर्ण कार्य आपके हाथ में है, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। असली बात एक अर्ध दिन में ही मालूम हो जाएगी। यदि वास्तव में रामनगर देव सिंह के अधीन हो गया है तो कुछ न कुछ समाचार किसी न किसी प्रकार हमारे पास बिना आए न रहेगा। तब तक आपको जैसा उचित जान पड़े करिए। आँख से ओझल होते हुए सफदर को कुजर सिंह ने देखा। सरल दृढ़ व्यक्ति कुजर के झूठ बोलने के कारण अपने ऊपर बड़ी ज्ञालीन हुई। तुरंत ही उसने मन में कहा, इसने जितना विश्वास मेरा कर रखा है उससे कहीं अधिक मूल्य इसे दूंगा। इस गाड़ी की रक्षा में अंतिम सांस की होड़ लगाऊंगा। इसे भ्रम में डालने की सिवा कोई और उपाय न सूझा। क्या करूं? देव सिंह ने झूठ बोलने के लिए विवश किया है। खंड 63। रामदल भी छोटी रानी के डेरे पर पहुंचा। कलापी के सेना की छवनी को एक सुरक्षित कोनों में एक छोटा सा तब्बू खड़ा था। उसी में छोटी रानी अपने कुछ आदमियों के साथ थी। भागकर जब रामनगर में रानी आई थी तब से अब उनकी गौरव में और भी कमी हो गई थी। रामदल को देखकर रानी ने कहा, इन दिनों कहाँ छिपा था? रामदल ने कुछ डरते हुए हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं विराटा में जासूस के काम पर नियुक्त था। वहाँ क्या जासूसी की? देव सिंह का सेवक बनकर कुछ समय तक रहा। कुजर सिंह ने कल पहचान लिया। लगभग उसी समय देव सिंह भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी पहचान लिया। दोनों के लड़ा भिड़ा कर यहाँ चला आया हूँ। देव सिंह रामनगर चले आए हैं और अब कुजर सिंह रामनगर पर गोले बरसा रहे हैं। अपनी दशा की याद करके रानी ने कहा, अब और किसी के हाथ से कुछ होता नहीं दिखाई देता है। यदि दिलेर आदमियों की एक छोटी सी सेना मुझे मिल जाए तो मैं कुछ करके दिखला दूं। क्या कुजर सिंह अपना पुराना पागलपन छोड़कर हमारा साथ देने को तैयार हो जाएगा? रामदयाल ने उत्तर दिया, कुजर सिंह का पागलपन अब और बढ़ गया है। जिसे विराटा में देवी का अवतार या देवी की पुजारिन बतलाया जाता है, वह उसके कुल कर्तव्य के लक्ष्य है। नवाब की एक बड़ी सेना शीघ्र यहाँ आने वाली है। धीरे स्वर में छोटी रानी बोली, अब वही एक धारा है। मुझे चाहे राज्य न मिले, कुजर सिंह राजा हो जाए या कोई और, परंतु देव सिंह और वह पिचासर जनार्दन धूल में मिल जाए। रामदल, मेरा प्रण न पूरा हो पाया। यदि मेरे मरने से पहले कम से कम जनार्दन का सिर काट लाता तो मुंह मांगा इनाम देती, परंतु तेरे किए कुछ न हुआ। रामदयाल उत्साहित होकर कहा, नहीं महारानी, जनार्दन का सिर अवश्य किसी दिन काट कर आपके सामने पेश करूंगा। खंड 64। बिराड़ी घाट पर गोलीबारी बढ़ गई। कुजर सिंह के तोपें उत्तर देने लगी, परंतु कुजर सिंह ने 1 घंटे के भीतर ही देख लिया कि समस्या अत्यंत विकट हो गई है और अधिक समय तक विराटा की गाड़ी को सुरक्षित रखना संभव न होगा। तोपे के ऊपर अपने चुस्त तोपचोइयों को छोड़कर वह कुमुद के पास गया। खो में इस समय नरपति न था। कुजर सिंह ने धीमे स्वर में कहा, विदाई मांगने आया हूँ। कुमुद उसके असाधारण तने हुए नेत्र देखकर चकित हो गई। कोमल स्वर में पूछा, क्यों, क्या? अंतिम विदाई के लिए आया हूँ। आज की संध्या देखने का अवसर मुझे न मिलेगा। 4-6 घंटे में यह गढ़ ध्वस्त हो जाएगा और रामनगर की सेनाएं प्रवेश करेगी। कुछ डर मत करना, खो में ही बना रहना। कोई सेना आपका अपमान नहीं कर सकेगा। कुमुद कुछ चुप रही, स्वर को शांत करके बोली, दुर्गा कल्याण करेगी, विश्वास रखिए। दुर्गा और आपका विश्वास ही तो मुझसे काम करवा रहा है। कुजर ने कहा, इसलिए आपसे इसी समय विदा मांगने आया हूँ। दुर्गा से मरते समय विदा मांगूंगा। कुमुद की आंखें तरल हो गई। ऐसा शायद ही कभी पहले हुई हो, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर बड़े बड़े ओस कण छलक आए हों। उन्होंने किसी तरह छिपाकर कुमुद से कंपित स्वर में कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ? सिपाही कुजर बोला, नहीं कुमुद, यह न होगा। गोलियों की वर्षा हो रही है। उस संकट में आपको नहीं जाने
दूंगा, मैं चलूंगी। कुमुद की आंखों में अब आंसू न थे। गुजर ने दृढ़ता के साथ कहा, देवी सिंह की महत्वाकांक्षा पर मुझे बलिदान होना है, आपको नहीं। आप इसी खोमे में रहे, अभी मत जाओ। क्षीण स्वर में कुमुद ने कहा, जरा ठहर जाओ, गोलाबारी थोड़ी कम हो जाने दो। और बड़े स्नेह की दृष्टि से कुमुद ने गुजर के प्रति देखा। गुजर सिंह उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, मैं अभी थोड़ी देर और नहीं मरूंगा, देव सिंह के सिर पर तलवार बजाकर फिर मरूंगा। कुमुद चुप रही। जल्दी जल्दी उसकी सांस चल रही थी, आंख नीचे किए हुए खड़ी थी। गुजर सिंह भी चुप था। तोप की धूम धड़ाल आवाजें आ रही थी। कुछ क्षण बाद गुजर ने कहा, तुम मेरे हृदय की अष्टधात्री हो, मालूम है। कुमुद का सिर न मालूम जरा सा कैसे हिल गया, आंख फिर तरल हो गई। तुम मेरी हो? अवेशिक स्वर में गुजर ने प्रश्न किया। कुमुद ने उत्तर दिया, नहीं दिया। गुजर सिंह ने उसी स्वर में फिर प्रश्न किया, मैं तुम्हारा हूं। कुमुद नीचा सिर किए खड़ी रही। गुजर सिंह ने बड़े कोमल स्वर में प्रस्ताव किया, कुमुद एक बार कह दो कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, संपूर्ण विश्व मानो मेरा हो जाएगा। और देखना कितने हर्ष के साथ मैं अब प्राण विसर्जन करता हूँ। कुमुद ने सिर नीचा किए ही कहा, आप अपने तोपों को जाकर संभालिए, मैं दुर्गा जी से आपकी रक्षा और विजय के लिए प्रार्थना करती हूँ। गुजर सिंह ने हंसकर कहा, उसके विषय में तो दुर्गा ने पहले ही कुछ और तय कर दिया है। किसी पूर्व स्मृति से कुमुद के हृदय पर एकाएक चोट की। दुर्गा ने पहले ही कुछ और तय कर दिया है। इस वाक्य में कुमुद के कलेजे में वर्छी सी छेद दी। वह विस्फादित लोचन को गुजर की ओर देखने लगी। चेहरा एकाएक कुमला गया, होठ कांपने लगे। उसे ऐसा जान पड़ा जैसे लड़खड़ा कर गिरना चाहती हो। सहारा लेकर बैठ गई, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। गुजर सिंह पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हो गया कुमुद? घबराओ मत। तुम दूसरे को धैर्य बंधाती हो, स्वयं अपना धैर्य स्थिर करो। संभव है मैं आज की लड़ाई में बच जाऊं। कुमुद फिर स्थिर हो गई, बोली, मैं आज लड़ाई में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मानो गुजर सिंह कुछ क्षण कोई उत्तर न दे पाया। कुमुद ने फिर कहा, वहाँ पास रहने से आपके कर्तव्य पालन में विघ्न न होगा और मैं दुर्गा की प्रार्थना भी कर सकूंगी। गुजर बोला, केवल एक बात मुंह से सुनना चाहता हूँ। बहुत मधुर स्वर में कुमुद ने पूछा, क्या? तुम मुझे भूल जाना। नीचा सिर किए हुए कुमुद ने गुजर की ओर देखा। थोड़ी देर देखती रही, आंखों से आंसू की धार बह चली। कभी स्वर में गुजर सिंह ने पूछा, बुला सकोगी? कुमुद के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, परंतु खुल न सके। आंख से और भी अधिक वेग से प्रवाह उमड़ा। गुजर सिंह की आंख भी झलक आई। बड़ी कठिनाई से गुजर सिंह के मुंह से ये शब्द निकले, प्राण प्यारी कुमुद, सुखी रहना। एक बार मेरी तलवार की मुठ छू दो। तुरंत कुमुद उसके सन्निकट आकर खड़ी हो गई। उसका एक कोमल कर गुजर सिंह की कमर में लटकती हुई तलवार की मुठ पर जा पहुंचा और दूसरा उसके उन्नत भाल को छूता हुआ उसके कंधे पर जा पड़ा। ऊपर गोले सया सया कर रहे थे तो पक्षियों के गुजर सिंह को पुकारा। गुजर ने अपना एक हाथ कुमुद के पीठ पर धीरे से रखा और फिर जोर से उसे हृदय से लगा लिया। कुमुद ने अपना सिर गुजर के कंधों पर रख दिया। तपस्वियों के गुजर सिंह को फिर पुकारा। गुजर सिंह कुमुद के धीरे से अलग हुआ, बोला, यही रहना, बाहर मत आना, सुखी रहना। कुमुद कुछ न बोल सकी। खो से बाहर जाते हुए पीछे एक बार मुड़कर गुजर ने फिर वो कहा, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है।
क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।